आज हम श्लोक नंबर 31 से 36 नंबर के श्लोक तक का अभ्यास करेंगे। एक एक श्लोक के एक एक शब्द का अर्थ जानेंगे, पूरे श्लोक का भावार्थ जानेंगे, उसकी उपयोगिता क्या है वो भी जानेंगे, रुद्धि जाप और मंत्र जाप के साथ। हमारा 31वें नंबर का काव्य है चर्म रोग विनाशक काव्य। इस श्लोक के पढ़ने से यश, कीर्ति और प्रतिष्ठा मिलती है। इस श्लोक के पढ़ने से स्किन के रिलेटेड जो भी डिजीज है, एक्जिमा, रैश, ऐसे डिजीज भी दूर हो जाते हैं। इस श्लोक में प्रभु के चौथे प्रातिहार्य का वर्णन किया है। ये चौथा प्रातिहार्य है छत्रत्रय। जब हम मंदिर जाते हैं तो हम प्रभु की प्रतिमा को देखते हैं और प्रतिमा के ऊपर 3 छत्र होते हैं। वो 3 छत्रों का इस श्लोक में वर्णन किया है। छत्रत्रयं तव विभाति शशांक कांतान कस्ते छत्रत्रयं तव विभाति शशांक कांत मुच्चैः स्थितं स्थगित भानुकर प्रतापं मुक्ताफल प्रकरजाल विवृद्ध शोभं प्रख्यापयत्रि जगतः परमेश्वरत्वम्। शशांक कांतम, चंद्रमा के समान सुंदर, भानुकर प्रतापम, सूर्य की किरणों के संताप को स्थगित रोकने वाला, तथा मुक्ताफल, मोतियों के प्रकार प्रकर जाल समूह वाली झालर से विवृद्ध शोभम, बढ़ रही है शोभा जिनकी, ऐसे तव उच्च ही स्थितम, आपके स्थिर ऊपर, छत्रत्रयम, 3 छत्र, छत्र एन त्रयम, त्रयम यानी कि 3 छत्र, त्रयम 3 छत्र, त्रिजगतः, 3 जगतः, जगत के, परमेश्वरत्वम, स्वामीन को, प्रख्यापयत, प्रकट करते हुए, विभाति, शोभायमान होते हैं। इसका भावार्थ है चंद्रमा के समान सुंदर, सूर्य की किरणों के संताप को रोकने वाले तथा मोतियों के समूहों से बढ़ती हुई शोभा को धारण करने वाले आपके ऊपर स्थित 3 छत्र मानो आपके 3 लोक के स्वामित्व को प्रकट करते हुए शोभित हो रहे हैं। शशि सम शुभ मोती लगे, आतपहार दिनेश, प्रकट करे त्रय छत्र तुम, 3 लोक परमेश। हे भगवान, आपके सिर पर लगे हुए आतपहारी शुभ 3 छत्र मानो यही प्रकट करते हैं कि आप तीनों लोकों के स्वामी हैं। इसका रुद्धि जाप है ओम ह्रीं अर्हं नमो घोर परक्कमाणम ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। घोर परक्कमाणम, ऐसे मुनिराज जो घोर गुण प्रकाम में श्रेष्ठ हो, वो सभी मुनिराजों को हमारा नमस्कार होवे। 32वें नंबर का काव्य है उदर पीड़ा संहार। किसी भी तरह के एडमिन पेन, पेट के दर्द के निवारण के लिए हैं, कानों का दर्द भी दूर होते हैं। इस श्लोक के पढ़ने से इस श्लोक में प्रभु के 5वें प्रातिहार्य का वर्णन किया है। वो 5वां प्रातिहार्य है देवदुन्दुभि। गंभीर तार रव पूरित देख विभागस, त्रैलोक्य लोक शुभ संगम भूति दक्षः, सद्धर्मराज जय घोषण घोष कहसन, खे दुन्दुभिर ध्वनति ते यशः प्रवादी। दुन्दुभि यानी कि नगारा, गंभीर, गंभीर और तार रव पुरित, उच्च शब्द से पूर दिया है। दिग्विभाग,
दिशाओं के विभाग को जिसने ऐसा, त्रैलोक्य तीनों लोकों के लोक जीवों को शुभ संगम शुभ समागम की भूति दक्ष संपत्ति देने में समर्थ और सद्धर्मराज तीर्थंकर देव की जय घोषणा को घोषक घोषित करने वाला दुंदुभी यानी नगाड़ा ते यशः आपके यश का प्रवादि सन कथन करता हुआ हे ध्वनति आकाश में गूंज रहा है, शब्द करता है। इसका भावार्थ है गंभीर और उच्च शब्द से दिशाओं को गुंजायमान करने वाला, तीन लोक में जीवों को शुभ विभूति प्राप्त कराने में समर्थ और समीचीन जैन धर्म के स्वामी की जय घोषणा करने वाला दुंदुभी वाद्य आपके यश का गान करता हुआ आकाश में शब्द करता है। गुंजे ध्वनि गंभीर दस दिशि त्रिलोक सुखदाय, मानो यश धर्मेश का नभ में दुंदुभी गाय। हे भगवान, जो दशों दिशाओं में गंभीर शब्द कर रहा है, तीनों लोकों के जीवों को सत्संग की महिमा बतला रहा है, ऐसा वह दुंदुभी यानी नगाड़ा सद्धर्म राज्य अर्थात तीर्थंकर देव की जय घोषणा करता हुआ आकाश में मानो आपका श्रेयस ही प्रकट कर रहा है। इसका रिद्धि जाप है ओम ह्रीं रम नमो घोर गुण बम्बचारिणम ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। घोर घम गुण बम्बचारिणम घोर गुण बम्बचारिणम, ऐसे मुनिराज जिनके होते हुए चोरी युद्ध होने की संभावना ही नहीं होती, वो सभी मुनिराजों को हमारा कोटि कोटि वंदन होवे। मंत्र जाप है ओम नमो राम ह्रीं रोम रोम राम सर्वदोष निवारणम कुरु कुरु स्वाहा। सर्व सिद्धि वृद्धिम वांछां पूर्णम कुरु कुरु स्वाहा। 33वें नंबर का काव्य है सभी प्रकार के फीवर ताव ज्वर बुखार को दूर करने के लिए सर्व ज्वर संहारक काव्य है। इस काव्य में प्रभु के छठे प्रातिहार्य का वर्णन किया है। वो छठा प्रातिहार्य है पुष्प की वृष्टि। मंदार सुंदर नमेरु सुपारिजात, संतान कादि कुसुमोत्कर वृष्टि रुद्धा, गंधोद बिंदु शुभ मंद मरुत प्रपाता, दिव्या दिवः पतति ते वक्षसां ततिर्वा। गंधोद बिंदु सुगंधित जल की बूंदों और शुभ मंद मरुत सुख कर मंद पवन के साथ प्रपाता गिरने वाली उद्धा दिव्या उधर्वमुखी और मनोहर। उधर्वमुखी यानी कि अगर पुष्प वृष्टि होती है तो पुष्प का मुंह ऊपर की तरफ ही होता है, जैसे वो पुष्प भगवान के दर्शन कर रहे हो। मंदार सुंदर नमेरु सुपारी जात, ये पुष्प के नाम है, कल्प वृक्ष के पुष्प के नाम है मंदार। सुंदर नमेरु पारिजात और संतानक आदि कुसुमोत्कर वृष्टि यानी कि कल्प वृक्षों के पुष्पों की वर्षा। ते वचसाम आपके वचनों की, ततिह व पंक्ति की तरह, दिवह पतति आकाश से पड़ती है। इसका भावार्थ है सुगंधित जल बिंदुओं और मंद सुगंधित वायु के साथ गिरने वाले श्रेष्ठ मनोहर मंदार सुंदर नमेरु पारिजात संतानक आदि कल्प वृक्षों के पुष्पों की
वृष्टि यानी कि वर्षा आपके वचनों की तरह आकाश से होती है। मंद मरुत गंधोद युत सुर तरु सुमन अनेक गिरत लगे वच पंक्ति ही नभ से गिरती नेक। हे नाथ, सुगंधित जल और मंद पवन के साथ आकाश से जो कल्प वृक्षों के पुष्पों की वर्षा होती है, वह ऐसी लगती है मानो आपके श्रीमुख से दिव्य वचन पंक्ति ही झर रही हो। इसका रुद्धि जाप है ओम ह्रीम अर्हम नमो आमो सही पत्ताणम ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। आमो सही पत्ताणम, ऐसे मुनिराज जिनके चरण छूने से ही सभी रोग मिट जाते हैं, वो सभी मुनिराजों को हमारा नमस्कार होवे। इसका मंत्र जाप है ओम ह्रीम अर्हम ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ब्लूम ध्यान सिद्धिम परम योगीश्वराय नमो नमः स्वाहा। 34वें नंबर का काव्य है गर्भ रक्षा कारक काव्य। गर्भ स्तंभक काव्य। इस काव्य के पढ़ने से गर्भ की रक्षा होती है, फिट्स दूर होते हैं, प्रोटेक्शन ऑफ द फीटस यानी कि गर्भ में पलते हुए फीटस को रक्षा मिलती है। शुंभत प्रभावलय भूरि विभाविभोस्ते लोकत्रये द्युतिमतां द्युतिमाक्षिपन्ति प्रोद्यद्दिवाकर निरंतर भूरि संख्या दीप्त्या जयत्यपि निशामपि सौम सौम्याम्। इस काव्य में मातुंगाचार्य ने प्रभु के जो पीछे हम ग्लो देखते हैं ना, वो उनको कहते हैं आभा मंडल। वो भाव मंडल प्रतिहार्य का वर्णन किया है। लोकत्रय, तीनों लोकों में, द्युतिमताम, सभी कांतिमान पदार्थों की, द्युतिन कांति को, अक्षिपांति तिरस्कृत करने वाली, प्रोद्यत दिवाकर उदित होते हुए सूर्यों की, निरंतर भूरी संख्या निरंतर भारी संख्या वाली, दीप्त्या अपि दीप्ति से भी और, सोम सौम्या चंद्रमा के समान सुंदर, ते विभो हे प्रभु आपके सुंभत देदीप्यमान प्रभावलय भामंडल की भूरी विभा भारी कांति निशाम अपे रात्रि को भी जयती जीत रही हैं। इसका भावार्थ है हे प्रभु, तीनों लोकों के कांतिमान पदार्थों की प्रभा को तिरस्कृत करती हुई आपके मनोहर भामंडल की विशाल कांति एक साथ उगते हुए अनेक सूर्यों की कांति से युक्त होकर भी चंद्रमा से शोभित रात्रि को भी जीत रही हैं। त्रिजग कांति फीकी करे भामंडल द्युतिमान, ज्योत नित्य शशि सौम्य पर दीप्ति कोटि शहबान। हे प्रभु, आपके भामंडल की प्रभा सहस्त्र सूर्यों की प्रभा से अधिक होने पर भी किसी को संताप देने वाली नहीं है, बल्कि चंद्र प्रभा की तरह शीतलता प्रदान करती है। इसका रुद्धि जाप है ओम ह्रीम अर्हम नमो खिल्लो सही पत्ताणम ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। ओम खिल्लो सही पत्ताणम, ऐसे मुनिराज जिनको ऐसी रिद्धि प्राप्त है, जिनके लाड़ धूल मल मूत्र वो भी औषधि बन जाते हैं, वो सभी मुनिराजों को हमारा कोटि कोटि वंदन होवे। इसका मंत्र जाप है
ओम नमो ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं रौं पद्मावती देव्यै नमो नमः स्वाहा। ओम पचयम राम ह्रीं नमः। 35वें नंबर का श्लोक है प्रकृति प्रकोप नाशक काव्य। प्राकृतिक आपदा यानी कि बाढ़, भूकंप, एनी काइंड ऑफ नेचुरल डिजास्टर, उस समय ये श्लोक के पढ़ने से जो भी भय होता है, डर होता है, वो दूर होता है। प्रकृति का प्रकोप है वो शांत हो जाता है। इस काव्य में प्रभु के 8वें लास्ट प्रातिहार्य जो दिव्य ध्वनि है उसका वर्णन किया है। स्वर्गापवर्ग गम मार्ग विमार्ग निष्ठ सद्धर्म तत्व कथनैक पटु स्त्रिलोक्यः दिव्य ध्वनिर्भवति देवी शदार्थ सर्व भाषा स्वभाव परिणाम गुणैः प्रयोज्यः। ते आपकी दिव्य ध्वनि ही, दिव्य ध्वनि स्वर्गापवर्ग, स्वर्ग और मोक्ष को, गम मार्ग जाने वाले मार्ग के, विमार्गनिष्ठ खोजने के लिए इष्ट, त्रैलोक्य तीनों लोक के जीवों को, सधर्म तत्व समीचीन धर्म तत्व के कथनैक पटुहु कथन करने में अत्यंत समर्थ, विशदार्थ स्पष्ट अर्थ वाली, सर्व भाषा सभी भाषाओं में, स्वभाव परिणाम परिणत होने वाले स्वाभाविक, गुण ही प्रयोज्य गुण से सहित भवती होती है। इसका भावार्थ है आपकी दिव्य ध्वनि स्वर्ग और मोक्ष मार्ग की खोज में साधक तीन लोक की जीवों को समीचीन धर्म का कथन करने में समर्थ, स्पष्ट अर्थ वाली, समस्त भाषाओं में परिवर्तित करने वाले स्वाभाविक गुण से सहित होती हैं। तब वाणी पथ स्वर्ग शिव भविजन को बतलाए, धर्म कथन समरथ सभी भाषामय हो जाए। हे स्वामी, आपकी वाणी स्वर्ग और मोक्ष का रास्ता बतलाने वाली है, समीचीन धर्म तत्व का कथन करने में समर्थ और सभी भाषाओं में परिणित होने रूप स्वाभाविक गुण से युक्त है। इसका रद्दी जाप है ओम ह्रीं रम नमो जल्लो सही पत्ताणम ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। जल्लो सही पत्ताणम ऐसे मुनिराज जिनका पसीना भी रोग नाशक होता है, वो सभी मुनिराजों को हमारा कोटि कोटि वंदन होवे। मंत्र जाप है ओम ह्रीं रम नमो जय विजय पराजिते महालक्ष्मी अमृत वर्षिणी अमृतस्त्राविणी अमृतम भव सट सुधायै स्वाहा। ओम नमो गजगमने सर्व कल्याण मूर्ते रक्ष रक्ष नमः स्वाहा। 36वें नंबर का श्लोक सर्व संपत्ति लाभदायक काव्य है, लक्ष्मीदायक काव्य है। इस श्लोक में प्रभु जब विहार करते हैं तो विहार में कैसे स्वर्ण कमलों की रचना होती है उसका वर्णन किया है। इस श्लोक में, इस श्लोक के पढ़ने से व्यापार में वृद्धि होती है। उन्निंद्र हेम नव पंकज पुंज कांति पर्युल्लसन्न खमयूख शिखाभिरामौ पादौ पदानि तव यत्र जिनेन्द्र दत्तः पद्मानि तत्र विबुधाः परिकल्पयन्ति। जिनेन्द्र, हे जिनेन्द्र देव, उन्निंद्र हेम खिले हुए स्वर्ण के, नव पंकज नवीन कमल, पुंज कांति समूह के समान कांति के द्वारा, पर्युल्लसन सब और से शोभायमान, नखमयुख नखों की किरणों के, शिखाभिरामों अग्रभाग से सुंदर, तब पादो आपके चरण, यत्र यहाँ पदानि धत्तः कदम रखते हैं,
तत्र वहां विबुधाः देव पद्मानि परिकल्पयन्ति, कमल रच देते हैं। इसका भावार्थ है, पुष्पित नव स्वर्ण कमलों के समान शोभायमान नखों की किरण प्रभा से सुंदर आपके चरण जहां पड़ते हैं, वहीं देवगण स्वर्ण कमल रच देते हैं। स्वर्ण कमल से नख खिले, स्वर्ण कमल से नव खिले, द्युति नखशिख मन भाय, प्रभु पग जह जह धरत, तह पंकज देव रचाए। हे भगवान, जब आप धर्मोपदेश के लिए विहार करते हैं, तब देव लोग आपके चरणों के नीचे स्वर्णमयी कमलों की रचना करते हैं। जब देवगण स्वर्ण कमल की रचना करते हैं, तो वे स्वर्ण कमल प्रभु जब विहार करते हैं, तो वो स्वर्ण कमल से 4 उंगल ऊपर विहार करते हैं, यानी कि प्रभु के चरण उस कमल की पंक्तियों को भी स्पर्श नहीं करते। इसका रिद्धि जाप है, ओम ह्रीम रम नमो विप्पो सही पत्ताणम, ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा विप्पो सही पत्ताणम। ऐसे मुनिराज जिनका मल मूत्र भी औषधि बन जाता है, वे सभी मुनिराजों को हमारा नमस्कार होवे। इसका मंत्र जाप है, ओम ह्रीम श्रीम कलिकुंद दंड स्वामी आगच्छ आगच्छ आत्म मंत्रान, आकर्षय आकर्षय आत्म मंत्रान, रक्ष रक्ष पर मंत्रान, छिंद छिंद मम समिहितम कुरु कुरु स्वाहा। आज यहाँ हमारे 6 श्लोकों 31 से 36वें श्लोक तक का अभ्यास पूर्ण हुआ है। खामेमि सर्वे जीवा खमन्तु मे मित्ति मे सर्वभुवे स्वैरं मज्जं न केणै शिवमस्य सर्वजगतः परिति निरता भवन्तु बुधगणा दोषां प्रयान्तु नाशं सर्वत्र सुखी भवन्तु लोकाः उपसर्गाः क्षेम्यान्ति चिदयन्ति विघ्नवल्लय मनः प्रसन्नतामेति पूज्यमाने जिनेश्वरे सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणं जैनं जयति शासनम्। सबको क्षमा सबसे क्षमा उत्तम क्षमा, सबको क्षमा सबसे क्षमा उत्तम क्षमा, सबको क्षमा सबसे क्षमा उत्तम क्षमा। अरिहंत सहारा मेरा है अब और सहारा कोई नहीं, श्री सिद्ध सहारा मेरा है अब और सहारा कोई नहीं, आचार्य सहारा मेरा है अब और सहारा कोई नहीं, उपाध्याय सहारा मेरा है अब और सहारा कोई नहीं, सर्व साधु सहारा मेरा है अब और सहारा कोई नहीं, पंच परमेष्टि सहारा मेरा है अब और सहारा कोई नहीं, जिन धर्म सहारा मेरा है अब और सहारा कोई नहीं, अरिहंत सहारा मेरा है। दोनों हाथों से अपने चेहरे की मालिश कीजिए, हल्की से अपने सिर की मालिश कीजिए, अपने नेक की मालिश कीजिए, कंधों की मालिश कीजिए, दोनों बाजुओं की मालिश कीजिए, बैक की मालिश कीजिए, पूरे शरीर की मालिश कीजिए। जिन आज्ञा विरुद्ध मुझसे कुछ भी गलत कहा गया हो तो मैं आप सभी से क्षमा चाहती हूँ। तस्मिच्छामि दुक्कड़म। सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। भगवान सबका भला करे, भगवान सबका भला करे, भगवान सबका भला करे। नमो सिद्धाणम नमो सिद्धाणम नमो सिद्धाणम। सिद्धा सिद्धिं मम दिसन्तु, सिद्धा सिद्धिं मम दिसन्तु, सिद्धा सिद्धिं मम दिसन्तु। इच्छा कारेण संदिशा भगवान, इच्छा कारेण संदिशा भगवान, इच्छा कारेण संदिशा भगवान। आरोग्य बहिलाभम, आरोग्य बहिलाभम, आरोग्य बहिलाभम।
नमो जीर्णाणं जीवयानमित नैनं सर्वभयायुवस्मि उठा हठ हठ स्वाहा। नमो जीर्णाणं जीवयानमित नैनं सर्वभयायुवस्मि उठा हठ हठ स्वाहा। नमो जीर्णाणं जीवयानमित नैनं सर्वभयायुवस्मि उठा हठ हठ स्वाहा। ओम श्री सिद्धि सुरेश्वर सद्गुरुवे नमः। 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 परमं हवे मंगलम मंगलानं च सभी सिंह उपापना सुनि सभी जन्म करो। नमो लेसोषणं नमो जानम नमो मरणं नमो सिद्धाणं नमो रियंताणं। परमं हवे मंगलम मंगलानं च सभी सिंह उपापना सुनि सभी जन्म करो। नमो लेसोषणं नमो जानम नमो मरणं नमो सिद्धाणं नमो रियंताणं। परमं हवे मंगलम मंगलानं च सभी सिंह उपापना सुनि सभी जन्म करो। नमो लेसोषणं नमो जानम नमो मरणं नमो सिद्धाणं नमो रियंताणं। परमं हवे मंगलम मंगलानं च सभी सिंह उपापना सुनि सभी जन्म करो। नमो लेसोषणं नमो जानम नमो मरणं नमो सिद्धाणं नमो रियंताणं। बोलो श्री नवकार महामंत्र की जय। 24 तीर्थंकर भगवान की जय। जिन शासन देव की जय। हे परमात्मा, आपने हमें जरूरत से ज्यादा, जरूरत से पहले सब कुछ दिया है। हम सभी आपके आभारी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हे ब्रह्मांड की अलौकिक शक्तियां और पवित्र आत्माएं, आपने आज हमारा साथ दिया और हमारा 6 श्लोकों का अभ्यास पूर्ण हुआ। हम सभी आपके आभारी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। आपके साथ और सहयोग से आज के हमारे 31 से 36 तक के श्लोक का अभ्यास नियंत्रण निर्विघ्न पूर्ण हुआ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके भीतर बैठे उस परमात्मा को मेरा कोटि कोटि वंदन। स्वीकार करें, स्वीकार करें, स्वीकार करें। चत्तारि मंगलम अर्यंत मंगलम सिद्ध मंगलम साहु मंगलम केवड़ी पन्नत दमो मंगलम। चत्तारि लोकोत्तमा अर्यंत लोकोत्तमा सिद्ध लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवड़ी पन्नत दमो लोकोत्तमा। चत्तारि शरणं पवचामि अर्यन्ते शरणं पवचामि सिद्धे शरणं पवचामि साहु शरणं पवचामि केवड़ी पन्नत दमो शरणं पवचामि। आप सभी स्वस्थ रहे, तंदुरुस्त रहे, मस्त रहे, प्रभु की भक्ति में लीन रहे। सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। इंडिया वाले सभी आपका दिन मंगलमय हो। यूएस यूके कनाडा वाले सभी को शुभ रात्रि। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, जय अभी दिन जिनेन्द्र। मंगलमय हो। आप खुश रहो। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र। खूब अनुमोदना। जय जिनेन्द्र आंटी, जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र। राम इंद्र ज्यादा है।